तो हेलो गाइस, कैसे हो? तो आज हम बोलने वाले हैं मेरे जीवन में घटी एक हॉरर स्टोरी। हम भूतों पे तो विश्वास नहीं करते, मगर जब हम देख लेते हैं तभी विश्वास करते हैं। मैं भी बचपन से भूतों पे विश्वास नहीं करता, मगर मेरे जीवन को ये पसंद नहीं आया और मैंने अपनी जीवन की सबसे खतरनाक घटना मेरे आंखों के सामने घटी। मेरी तो फट गई। अगर ये स्टोरी देख के आपकी फटती है तो लाइक करो। तो हम शुरू करते हैं। मैं अपने नाना के घर चंडीगढ़ गया था। तब हमें पता नहीं था कि वहाँ पे एक बहुत भयंकर केस हुआ है। वहाँ पे एक घर में एक इंसान सुसाइड किया था, अब खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर। हम डर गए। तो हम भी समझ आते हैं कि मजाक होगा, फिर भी ये बात बहुत अजीब चीज़ हो गया। हम गए थे वहाँ पे भूतों को, पर मैं तब कभी विश्वास नहीं कर रहा था। मेरे मामा के 2 बच्चे और मैं खेलते थे। हम खेलते खेलते हम बहुत समय वेस्ट कर देते थे। तब इविल विदिन बहुत पॉपुलर हुआ था। हम इसे खेलने गेम पार्लर जाते हैं। तब भी वो पता हमें चला कि उस घर में एक इंसान सुसाइड किया है और उसका बच्चा पागल हो गया है। हमने हंसते हंसते हमने बोला कि कुछ नहीं है, वो तो पागल होगा। मेरे नाना ने बोला कि उस घर से वहाँ पे तक एक कदम भी वहाँ पे मत फेंकना। मैंने बोला क्यों? उसमें भूत नहीं चढ़ा है, वो सिर्फ पागल ही है। नाना ने कहा नहीं, तू नहीं जाएगा। मैंने कहा ओके। और तब रात के 7 बजे हम छुप कर वहाँ पे चले गए और तब पता चला कि ये नाना सही बोलते। हम दोनों गए थे। तब जो इविल विदिन पॉपुलर हुआ था, तब मेरे 2 कज़न्स को एक कज़न को मैं सेबेस्टियन बुला रहा था, एक और को जोसेफ, और वो मुझे रूबिक बुला रहे थे। तब हम उस घर में पास गए। घर के पास एक विंडो में हम देखे कि एक 0 वाट के बल्ब में एक छोटा सा बच्चा बैठा है एक चेयर पे और कुछ तोड़ रहा है मुक्के मारकर। हमने हंस दिया और तब वो हंसना हमें भारी पड़ गया। उसने पीछे मुड़ के हमें देखा, हम भी फिर से हंसने लगे उसका मुंह देखकर, और तब वो फिर से मुंह लग गया। और मेरे भाई ने मुझे भीड़ लिया क्योंकि उसमें सच में एक भूत था। उसने कहा उसका हाथ नाल है। मैंने देखा मुझे तो क्यों नहीं लगा, इसीलिए मैंने झूठ बोल के उसे समझाया कि कोई नहीं है, तू यहाँ पे रुकता रहे। तो कुछ समय के बाद मैंने और देखा और बॉल आके खिड़की पे बज गई और मेरे सीधा सिर पे बजी। मैंने चिल्लाया। मेरे 2 कज़न्स आके मुझे बताया कि क्या हुआ। मेरा बॉल आया और मैंने ज़ोर से फेंक दिया उस बॉल को उस घर के अंदर और उसके सर पे बजा वो बॉल और वो भागते भागते आया मेरे पास मुझे मारने। मेरा हाथ पकड़ गया कि मुझे खिड़की के अंदर भीड़ने लगा। मेरे 2 भाई उसके ऊपर और 2 बैट फेंक दिए क्योंकि वो पास में 2 बैट खड़े थे और उसने फेंक दिया बैट्स और वो गिर गया। हम भाग के घर के अंदर गए। हमने नाना को ये बात बताई। नाना बहुत पीटे, 7 फुट के डंडे से पीटे और कहा और वहाँ पे जाएगा तो हड्डी पसली एक कर दूँगा। तो सुबह मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि नाना और बहुत सारे मेंबर्स घर पे नहीं थे और सब बाहर उस घर के पास खड़े थे। तब पता चला उस बंदे के किसी ने मुंडी काट दी थी। हमारी फट गई और उसके 3 दिन बाद हम उस शहर को छोड़ गए और अपने घर में चले। उतने से पता चला उसने खुद एक छुरी से खुद का मुंडी काट दिया और तब मेरी फट के 4 हो गई और मेरे नाना ने भी घर बदल दिया। तो ये है मेरी स्टोरी और एक ऐसी स्टोरी रात के 10 बजे कल आएगी। तो
स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, अगर आपकी फटी लाइक करो और अपने दोस्तों को भी फटवाओ। तो मैं चाहता हूँ एक और वीडियो बनाने। तो बाय।